तो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, यानी कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस जो हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ इंदिरा गांधी ड्यूरिंग 1971 इलेक्शंस। ये जो इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता है उनके बारे में क्वेश्चन पुट किया है कि 1971 के चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के कोई दो कारण बताइए कि उनकी फेमस थी, उनकी पॉपुलरिटी क्यों बढ़ी थी, उसके क्या रीजंस थे। 2, 3, 4 रीजंस के बारे में बात हो सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो कहीं ना कहीं आप उनको अच्छे से पढ़ के जाएं, अच्छे से एक्सप्लेन करें। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द डिकेड ऑफ 60s टैबलेट एज इट डेंसिस डिकेड, कि 1960s को खतरनाक दशक क्यों कहा गया है। इसके कारण आपको पता होना चाहिए कि 1960s में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा भारत को। उन समस्याओं के कारण इसको खतरनाक दशक कहा गया है, उन सभी के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। या फिर एक क्वेश्चन और है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म डिफेक्शन, यानी दल बदल के बारे में बात की है इसमें, कि दल बदल शब्द के बारे में संक्षेप में बताइए कि दल बदल है क्या, डिफेक्शन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन सरकार से आपका क्या तात्पर्य है। अभी करंट फॉर्म में आपको पता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी पॉलिटिक्स में डिफेक्शन देखने को मिलता रहता है, तो उस डिफेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि क्यों दल बदल हो रहा है। या गठबंधन की राजनीति के बारे में आपको पता होना चाहिए। या फिर हम बात कर रहे हैं द प्रेयर आयाराम गयाराम सिग्निफाइज विच कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आयाराम गयाराम वाक्यांश किस अवधारणा का प्रतीक है, या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आयाराम गयाराम क्या था, आपको पता चल जाएगा कि डिफेक्शन की शुरुआत कैसे हुई। तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज एनी 3 फैक्टर्स, मेजर फैक्टर्स व्हिच लेड द पॉपुलरिटी ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन अर्ली 1970s, राइट, कि 3 प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें जिनके कारण 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार की लोकप्रियता बढ़ी। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था कि 1971 के चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ने के कोई 2 कारण। या फिर दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि किन 3 प्रमुख कारकों का विश्लेषण करें जिनके कारण 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार की जो लोकप्रियता बढ़ी है, क्या फैक्टर्स थे उसकी पॉपुलरिटी के, वो आपने लिखने होंगे। या फिर हम बात करें, एग्जामिन द मेजर चेंजेस दैट द कंट्री विटनेस एट द टाइम ऑफ 4th जनरल इलेक्शन 1967। 1967 में चौथे आम चुनाव के समय देश में हुए प्रमुख परिवर्तनों की जांच करें कि उसमें कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए थे 1967 के इलेक्शन में। जो 4th जनरल इलेक्शन थे उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिले थे, कांग्रेस में किस प्रकार से चेंजेस आए थे, उन चीजों के बारे में देखेंगे आप। उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे और लिखेंगे। वही लास्ट वन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। इन क्वेश्चन में फोकस करें, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आप देखें। Right? Examine the 3 main reasons responsible for the split in the Congress party during 1969. कि 1969 के दौरान कांग्रेस पार्टी में विभाजन के लिए जिम्मेदार 3 मुख्य कारणों का परीक्षण करें। इन कारणों के बारे में पूछा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाएं। राइट, तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, जिनको आप अच्छे से रिवाइज करें और पढ़ें। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।